अस्सलामुअलैकुम। मशहूर दरगाह कलियर शरीफ लगभग 800 वर्षों से आबाद है। बाबा साबिर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर पाक के कलियर आने से उनके जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाओं का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता के गुजरने के बाद साबिर पाक की मां हजरत हाजरा उन्हें 1204 ईस्वी में पाकपट्टन ले आई, जहां उनके भाई बाबा फरीद रहते थे। 11 वर्षीय साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह नामालूम पेशगोइयां कर सकते थे। एक दिन उन्होंने अपने दादा की मौत की पेशगोई की। इससे हैरान होकर उनके चाचा ने पूछा, साबिर जब तुम यहाँ हो तो तुम बगदाद में रहने वाले अपने दादा की मौत की पेशगोई कैसे कर सकते हो? साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मामा से कहा, जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे अपने वालिद साहब का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने अपनी 3 उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया जो मौत का इशारा है। बाबा फरीद ने इस पर यकीन किया और कहा, बच्चा जन्म से वली अल्लाह है। बाबा फरीद ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को दुनियावी हिकमत की तालीम पढ़ने और आलिम बनाने का फैसला किया। 3 साल तक पाकपट्टन में रहने के बाद साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मां ने हेरात लौटने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने बाबा फरीद से कहा, ये बच्चा कम बोलता है और कम खाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं इसकी शादी आपकी बेटी से करना चाहूंगी। ये सुनकर बाबा फरीद बहुत खुश हुए। जल्द ही बाबा फरीद ने लंगर के बनाने की सारी जिम्मेदारियां साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को सौंप दी। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह रोज सुबह अपने कमरे से निकलते, खाना बांटते और वापस चले जाते। शाम को फिर वैसा ही करते। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने इस बात का पालन किया और किसी ने भी उन्हें कुछ भी खाते पीते नहीं देखा। वो इस वजह से बहुत कमजोर हो गए थे। जब बाबा फरीद ने उनसे इसकी वजह पूछी तो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जब मुझे लंगर का प्रभारी बनाया गया था तो मुझे केवल लंगर खिलाने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने नहीं खाया। मैं अपनी रूह की ताकत पर जिंदा रहा। एक दिन एक शख्स ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपने कमरे में रोते हुए देखा। जब उस आदमी ने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आज अल्लाह ने दुनिया से मेरा नाता तोड़ दिया है और मुझसे कहा है कि अब ये केवल अल्लाह वाले लोग ही इससे मिल सकेंगे। पर उनके पास जाने की हिम्मत उसके बाद किसी की नहीं हुई। एक मुबारक दिन बाबा फरीद ने उनके सिर पर पगड़ी बांधी और कहा, साबिर तुम कलियर शरीफ के महतात हो, वहाँ जाओ और अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह 1253 ईस्वी में कलियर शरीफ पहुंचे और कलियर में गुलजादी नामक बूढ़ी औरत के घर ठहरे। जल्दी उनकी शोहरत पूरे कलियर में फैल गई। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कलियर के लोगों को अल्लाह और इस्लाम के बारे में तबलीग करना शुरू कर दिया। वह दिन रात दुआ करते थे और उनके चारों ओर इतनी रोशनी थी कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। कलियर शरीफ का काजी तबरक को इससे हसद हो गया कि उसने लोगों में उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तबरक ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रईस कलियर को भी बुरा भला कहा। जुमेरात को रईस कलियर ने साबिर पाक के साथ मामले को सुलझाने का फैसला किया। एक जुमे की रात जब साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बयान दे रहे थे तो रईस कलियर ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अगर तुम मुझे मेरी बकरी के बारे में बताओ जो मैंने 3 महीने पहले खो दी थी तो मैं तुम्हें इमाम बना दूंगा। साबिर पाक अच्छे तरीके से समझ गए कि उनकी सदाकत को चुनौती दी जा रही है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और कहा, जिन्होंने बकरी का बच्चा खाया है वो यहाँ आए। ये कहते हुए 27 आदमी वहाँ आ गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसने बकरी का बच्चा खाया है, उन्होंने इनसे इनकार कर दिया। बार बार इनकार करने पर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने रईस कलियर से बच्चे का नाम बताने को कहा। रईस कलियर चिल्लाया, हरमाना, हरमाना तुम कहाँ हो? ये सुनकर बच्चा उन लोगों के पेट से चिल्लाया और कमजोरी की हालत में बताया कि कैसे उसे काट के खिलाया गया। इससे सब में लहरें पैदा हो गई। लेकिन रईस कलियर और तबरक ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को जादूगर कहा और साजिश रचते रहे उनके खिलाफ। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस मामले को काफी समय तक सहन किया। हालांकि एक दिन जब साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहली लाइन में बैठे थे, कलियर के रईसों ने आपत्ति जताई। एक जबानी झगड़ा उससे शुरू हो गया और साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में मस्जिद से बाहर निकल आए और ये कहा कि तुम सभी मर जाओगे और ये जगह वीरान हो जाएगी। जल्द ही मस्जिद जो है वो ढह गई और अंदर मौजूद लोग कुचलकर मर गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। केवल एक गुलर का पेड़, एक मधुमक्खी का छत्ता, जमीन का एक छोटा सा हिस्सा और एक कब्रिस्तान ही तबाही से बचे। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह कलियर की तबाही के बारे में सुनकर इतना डर गया कि उसने बाबा फरीद से बचाने की गुहार लगाई। बाबा फरीद ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन उन्हें कलियर से 12 कोस दूर रहने का हुक्म दिया। कलियर आने वाले लोग इस पेड़ के चारों ओर दिए जलाते हैं। एक और बुजुर्ग कुतुब आलम शाह का जन्म 1435 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक दिन जब कुतुब आलम अपने दादा के कब्रिस्तान में झाड़ू लगा रहे थे, तभी एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और बोले, मेरे कब्रिस्तान में भी झाड़ू लगाओ। यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि बाबा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में थे। खादिम को एहसास हुआ कि अब उसके जाने का समय हो गया है, लेकिन कलियर जाने से पहले कुतुब आलम ने 40 दिनों तक इबादत की। ऐसा कहा जाता है कि साबिर पाक की रूह उनके अच्छे बर्ताव और भोलेपन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपनी बद्दुआ वापस ले ली, अपना गुस्सा रोक लिया और सभी को जाने की अनुमति दे दी। उस दिन से कलियर शरीफ एक मशहूर जगह बन गया। कुतुब आलम शाह ने कलियर में बाबा साबिर रहमतुल्लाह की मजार और मस्जिद बनवाई और हर महीने वहां जाता था। आज कुतुब आलम शाह के वंशज शाह मंसूर एजाज साबरी कलियर शरीफ के धार्मिक प्रमुख है। कलियर शरीफ में हर रबीउल अव्वल की चांद एक झलक पाने के बाद मुख्य खादिम अपने पुराने घर कलियर में आते हैं।
कमरे के अंदर वे खत्म शरीफ पढ़ते हैं और सिर पर थाली रखकर बाहर चले जाते हैं। थाली में मेहंदी डोरी होती है। फिर वो दरगाह पर जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। फिर डोरी को सभी के बीच में बांटा जाता है। दरगाह पर मुशायरा और कव्वाली का आयोजन किया जाता है और माहौल खुशनुमा होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। उससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी।